गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल मशीन में लगातार हम लोग जिस प्रकार से सिंपल मशीन में हम लोग लेक्चर्स को सुनते आ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के। ठीक है, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल जो है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो वी नो डैट मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, तो W/P अर्थात लोड लिफ्टेड W डिवाइडेड बाई P यानी कि एफर्ट अप्लाइड। ठीक है, यानी कि MA इक्वल टू W डिवाइडेड बाई P, MA इक्वल टू W डिवाइडेड बाई P। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर मैक्स MA का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें P इक्वल टू जो लॉ ऑफ मशीन है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। P इक्वल टू MW प्लस C। P इक्वल टू क्या होता है, MW प्लस C पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए, जब भी हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना रहे चाहे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना रहे, वहाँ पर जो है हम लोग P इक्वल टू MW प्लस C पुट करते हैं। ये कहाँ से आया, तो लॉ ऑफ मशीन से आया है। तो इक्वेशन 1 में जो है अगर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा MA इक्वल टू, ठीक है, अब MA जो है आपका चेंज हो जाएगा मैक्सिमम में ना, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज यानी मैक्स MA इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई P के जगह पर क्या डालेंगे, MW प्लस C, MW प्लस C। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है हमें क्या करना है, हम जो है इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, W से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई W। तो W से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम MA इक्वल टू, ऊपर में भी W है, जब W से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर MW है, W से जब डिवाइड करेंगे तो केवल बचेगा M प्लस C बाई W बचेगा। क्या बचेगा, C बाई W बचेगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो C बाई जो W है, ये जो है आपका बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/m, 1/m। यही आपका क्या हो गया,
फार्मूला हो गया मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का। ध्यान दीजिए C/W को हम लोग नेगलेक्ट किए, क्योंकि C/W का वैल्यू जो है हमेशा बहुत छोटा होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए C का वैल्यू पिछला क्वेश्चन में आया होगा आपका 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई W का वैल्यू होगा 2000, तो ये कितना छोटा है, ठीक है। कभी भी आप C और W का जब C/W निकालेगा तो बहुत जो है छोटा अमाउंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हो गया 1/m। 1/m। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन AB। हम आपको जो है पहले ही आपको टर्म को बता देते हैं, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। ये जो है आपको बताए थे पिछला क्लास में। मान लीजिए O हो गया, A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। यहाँ लोड है W एंड यहाँ P है एफर्ट, ठीक है। तो m क्या है, ये आपका जो है स्लोप जो निकल रहा है वही आपका m है, ठीक है। ये स्लोप जो है आपका वही m है, ठीक है। तो ये जो है आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद जो है हम बात करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में। चलिए लिख लिए, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। ध्यान दीजिए, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा इक्वल टू एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज अर्थात एम में डिवाइडेड बाई VR, ये जो है फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है W/P डिवाइडेड बाई VR, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू W डिवाइडेड बाई P इंटू VR, क्योंकि जब P जो है नीचे है, ये जो है 1/VR होगा तो ये भी जो है नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया नॉर्मल फार्मूला जो है एफिशिएंसी का, नॉर्मल फार्मूला हो गया आपका एफिशिएंसी का। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, पुट P इक्वल टू MW प्लस C, MW प्लस C, सेम प्रोसेस इन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अगर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है तो लॉ ऑफ मशीन का जो है फार्मूला रखना पड़ेगा P इक्वल टू। तो ये इस इक्वेशन में जब हम रख देंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अब बन जाएगा, जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी बन जाएगा इक्वल टू W डिवाइडेड बाई P का वैल्यू क्या है, MW प्लस C इंटू VR। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको जो है 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई W, जब W से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैक्स एफिशिएंसी इक्वल टू, जब W से इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई M प्लस CW इंटू VR, M प्लस CW इंटू VR। ध्यान दीजिए, तो हमेशा आपको बताए थे C/W क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स एफिशिएंसी इक्वल टू 1/m इंटू VR। ध्यान दीजिए, 1/m इंटू VR, यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। दिस इज योर फार्मूला फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन।
ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। तो इसको चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द लॉ ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन इज P इक्वल टू W/50 + 8। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 100। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मशीन फ्रिक्शन while lifting a load of 600 Newton. Also calculate the efficiency of machine at this load. तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को जो है गिवन डेटा को लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या फाइंड करना है उसको लिखिए, तब जो है आपको बहुत आसान होगा। गिवन डेटा क्या दिया है, P इक्वल टू W/50 + 8, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू MW + C। P इक्वल टू MW + C, यानी कि यहाँ से M का वैल्यू कितना है, तो M का वैल्यू जो है 1/50 होगा। M का वैल्यू कितना है, 1/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.02। M का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट लाइन। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 100, यानी VR कितना दिया है, VR इक्वल टू 100। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मशीन फ्रिक्शन वाइल लिफ्टिंग ए लोड ऑफ, लोड दिया है, लोड का मतलब W कितना दिया है, 600 न्यूटन, ठीक है। और कुछ तो नहीं दिया है। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है उसको लिख लीजिए। टू फाइंड, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल, यहाँ से देखिए, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि मैक्सिमम, नंबर 1 मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, नंबर 2 एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द मशीन फ्रिक्शन, यानी कि नंबर 3 में क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। जब तक आप टर्म्स को नहीं समझिएगा आपको जो है क्या फाइंड करना है नहीं समझ में आएगा। चलिए नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करना है। चलिए गिवन डेटा लिख लिए, हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लिए। अब हम लोग फार्मूला को हम लोग बैठाएंगे और डायरेक्ट जो हम लोग आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ताकि जो हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे और जो है हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। इस गिवन डेटा को हमने जो है एक साइड में लिख लिया है ताकि हमें सोल्व करने में जो है आसान हो, ठीक है। अब हम बनाते हैं। तो नंबर 1 देखिए, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो नंबर 1 निकालेंगे, मैक्स मैकेनिकल एडवांटेज, शॉर्टकट में लिखते हैं MA, ठीक है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/m। अभी हम आपको बताए थे 1/m। चलिए 1/m कितना दिया है, 0.02। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 50। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 50। पहला जो है आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब नंबर 2 जाएंगे। नंबर 2 मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम मैक्स एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/m इंटू VR, 1/m इंटू VR। वैल्यू को रख दीजिए, 1/m का वैल्यू है 0.02 इंटू VR का वैल्यू है 100 आपका हो जाएगा 1
डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 100 इक्वल टू 0.5, यानी 0.5 आया है, इसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 50%। चलिए नंबर 2 जो है हमने फाइंड कर दिया है। अब हम नंबर 3 में आएंगे। तो नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, एफर्ट यानी कि फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। नंबर 3 टर्म्स ऑफ एफर्ट लिख दीजिए। तो क्या होगा, एफर्ट का फार्मूला होता है, एफर्ट का फार्मूला जो है हमने आपको बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो P माइनस W/VR, यही जो है आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला में जो है रख दीजिए। तो P यहाँ पर कितना है, ध्यान दीजिए, P आपका कितना है। तो P इक्वल टू आपको निकालना पड़ेगा। तो P दिया है W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से हम पहले लिख देते हैं W/50 प्लस 8 दिया है। तो यहाँ से W इक्वल टू है आपका 600 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 8 कर दीजिए। 600 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 8, आपका आंसर आ जाएगा 20। P इक्वल टू 20। अब यहाँ से जो है एफर्ट निकल जाएगा, एफर्ट इक्वल टू 20 माइनस W कितना है, तो W है आपका 600 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। VR कितना है 100, ठीक है। यानी कि एफर्ट इक्वल टू 20 माइनस 6 14 न्यूटन। चलिए लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग नंबर 4 भी निकालेंगे। लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, हमें जो है नंबर 4 में क्या निकालना है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो हम आसान से निकाल देंगे। कहाँ पर निकाल दें, चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहीं पर निकाल देते हैं। नंबर 4 एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है नॉर्मल एफिशिएंसी का MA डिवाइडेड बाई VR। और MA का फार्मूला क्या होता है W/P। तो पहले हम MA निकाल लेंगे। MA इक्वल टू W/P। W कितना है, तो W आपका है 600 डिवाइडेड बाई P कितना है, तो P अभी हमने निकाला था, यहाँ पर हमने P का वैल्यू निकाला है 20, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा MA इक्वल टू 30 हो गया। अब एफिशिएंसी निकल जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू MA यानी 30 डिवाइडेड बाई 100। तो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.3। एफिशिएंसी इक्वल टू 0.3 इक्वल टू 30%। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जो है हमें सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ा, गिवन डेटा को लिखा, उसके बाद जो है क्या फाइंड करना था हमने वो लिखा, उसके बाद जो है हमने फार्मूला को लगाया, सारा फार्मूला को लगाया, और जो है हम जो है सबसे पहले हमें निकालना था मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, हमने निकाल दिया। दूसरा में हमें निकालना था मैक्सिमम एफिशिएंसी, डेट इज़ 50%। तीसरा में निकालना था फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, डेट इज़ 14 न्यूटन। एंड नंबर 4 हमें निकालना था एफिशिएंसी, जो हमें निकल गया 30%। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम जो है एक और क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाय P इक्वल टू 0.04 W प्लस 7.5। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन व्हाइल द लोड इज 2 kN, फुल स्टॉप, एंड वेलोसिटी रेशियो इज 40। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इफ F is the effort loss in friction? Find the relationship between F and W, and also find the value of F when W is 2 kN। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, गिवन डेटा को लिखना। तो गिवन डेटा को लिख लीजिए। गिवन डेटा लिखिएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। P इक्वल टू दिया है 0.04 W प्लस 7.5। तो यहाँ से बच्चे लोग
एम का वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि P इक्वल टू होता है एम डब्ल्यू प्लस सी, तो एम इक्वल टू कितना दिया है 0.04, सी का वैल्यू कितना दिया है 7.5। कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए, वाइल द लोड इज 2 किलो न्यूटन, यानी W इक्वल टू 2 किलो न्यूटन इक्वल टू 2000 न्यूटन, वेरी गुड, एंड वेलोसिटी रेशियो इज 40, यानी कि VR इक्वल टू 40। और क्या दिया हुआ है ये तो हमको लास्ट में फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है वो लिख लीजिए, टू फाइंड। सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, नंबर 1, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि केवल हमें मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है अभी, ठीक है। नंबर 2, एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, यानी कि ईटा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, क्वेश्चन को आप जो है आराम से जो है पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा क्या क्या फाइंड करना है। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि मैक्स एफिशिएंसी। चलिए, नंबर 4, इफ एफ इज द एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन किसके बीच में, एफ एंड डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। और नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। नंबर 5 में हमें वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करना है, यानी कि एफ हमें फाइंड करना है, एफर्ट का वैल्यू क्या होगा जब डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया है 2 किलो न्यूटन दिया है, तो ठीक है ये हमें फाइंड करना है। चलिए, हमने गिवन डेटा लिख लिया, टू फाइंड क्या करना है उसे भी हमने लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन को जो है हम बॉर्डर से घेर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। अब हम जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। नंबर 1, मैकेनिकल एडवांटेज, तो हम नंबर 1 फाइंड करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, शॉर्टकट में एम ए का फार्मूला होता है W/P। कोई डाउट है? नहीं ना, W/P। तो हमें W पता है, कितना दिया है 2000 दिया है, P हमें नहीं पता है तो P हम निकाल लेंगे। P इक्वल टू दिया है 0.04, यहाँ लिखा हुआ है W का वैल्यू रख दीजिए 2000 प्लस 7.5, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.04 इंटू 2000 प्लस 7.5 इक्वल टू 87.5, P इक्वल टू 87.5, ये हो जाएगा न्यूटन में। चलिए, अब हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W 2000 डिवाइडेड बाई P 87.5, 2000 डिवाइडेड बाई आंसर इक्वल टू 22.85। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता है, लिख लीजिए। अब हम नंबर 2 में जाएंगे। नंबर 2 क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ईटा बोलते हैं, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एम ए, यानी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। ध्यान दीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना आया है 22.85, रख दीजिए वैल्यू 22.85 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो कितना है 40, यानी कि आंसर डिवाइडेड बाई 40 आपका आ गया 0.57, यानी कि अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो 57, यहाँ इसके बाद 14 है, ठीक है, यानी 57.14%। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और हम बाकी जो 2 बचा है उसको हम बनाएंगे। लिख लिए। चलिए, नंबर 3 हम अब 4 फाइंड करेंगे। नंबर 3 हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। नंबर 3 मैक्स, शॉर्टकट में हम लिखते हैं मैक्सिमम को मैक्स एफिशिएंसी। तो मैक्स एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है 1/m इंटू VR,
1/m इंटू वी आर। चलिए रख दीजिए वैल्यू, 1/m का वैल्यू कितना है, तो 0.04 इंटू वी आर का वैल्यू कितना है 40। 1 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 40 इक्वल टू 0.625। अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो 62.5%। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं ना? केवल कुछ नहीं करना है, यूनिट 5 में आपको केवल फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद करिए, वैल्यू को रख दीजिए बस। चलिए नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। रिलेशन बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। तो ध्यान दीजिए, एफर्ट का फार्मूला क्या होता है, एफर्ट इक्वल टू, तो P माइनस डब्ल्यू बाई वी आर, P माइनस डब्ल्यू बाई वी आर। तो P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू है आपका 0.04 W प्लस 7.5 माइनस डब्ल्यू बाई वी आर। तो यहाँ पर भी W है, यहाँ पर भी W है, तो दोनों में से W को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W 0.04 माइनस 1/VR। ठीक है, उसके बाद जो है प्लस हो जाएगा 7.5। तो ध्यान दीजिए, हमें जो है W और F के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो W और F का वैल्यू हम नहीं रखेंगे, W और F का वैल्यू नहीं रखेंगे, यानी कि आपका जो है केवल VR के वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और VR का जो है वैल्यू को केवल रखेंगे। यानी कि आपका हो जाएगा एफर्ट इक्वल टू W इंटू 0.04 माइनस 1/VR। VR का वैल्यू कितना है 40 प्लस 7.5। तो यहाँ से आप जो है निकाल लीजिए 0.04 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 40, आपका ये हो जाएगा 0.015 W प्लस 7.5। एफर्ट इक्वल टू एफर्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही है रिलेशन बिटवीन F एंड W। यहाँ पर F है और यहाँ पर W है। लास्ट में कह रहा है कि हमें जो है F का वैल्यू निकालना है जब W जो है 2 किलो न्यूटन है। तो लास्ट क्वेश्चन को भी बना लेंगे। एफर्ट जब कितना होगा, जब W का वैल्यू जो है 2000 है, तो यहाँ पर 2000 रख दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 0.015 इंटू 2000 प्लस 7.5 इक्वल टू 37.5 न्यूटन। ये जो है आपका नंबर 5 का जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज के हम लोग लेक्चर में जो है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज को निकालने के लिए सीखें, मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकालने के लिए सीखें, और जो है उसके ऊपर हमने 2 न्यूमेरिकल को कराया। अगले लेक्चर में जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।